गुड मॉर्निंग। आज हम दूसरा पाठ बूढ़ी काकी के बारे में पढ़ाएंगे। बूढ़ी काकी पाठ का जो लेखक है प्रेमचंद है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वही धनपत राय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई अच्छी थी। पहले उन्होंने शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली थी। बाद में स्वाधीनता आंदोलन हुई। भारत की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और लेखन का कार्य शुरू किया। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास, नाटक लिखे। उसी कहानियों में से एक कहानी ली गई है, उनका नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी क्या है कि आज के जो सांप्रत समय में जो बूढ़े लोगों की क्या समस्या होती है, बूढ़े लोगों की दयनीय समस्या, बूढ़े लोगों को कितनी तकलीफ होती है, वो प्रेमचंद जी ने बताया है। इसी कहानी में एक पात्र है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का परिवार बहुत अच्छा था। उनका पति एक अच्छी नौकरी कर रहा था। उनके 2 बेटे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक्सीडेंट की वजह से अकस्मात हुआ। अकस्मात होने की वजह से उनके पति और उनके बेटे मर गए। वो अकेली पड़ गई और उनको संभालने वाला कोई नहीं था। कुटुंब में एक भतीजा था, बुद्धिराम था। उनके अलावा उनका कोई नहीं था। हाँ, उनके पति नौकरी करते थे, इसीलिए सरकारी आवक पेंशन आ रहा था। उनकी थोड़ी मिलकत भी थी। तो उसी वजह से बुद्धिराम, उनका जो भतीजा बुद्धिराम और बुद्धिराम की जो पत्नी रूपा, उन्होंने अपनी बूढ़ी काकी का जो मिलकत हथियाने के लिए, मतलब पड़ावी लेवा माटे हथिया लेने के लिए धीरे धीरे उनको अच्छी तरह व्यवहार किया। बोले वो अच्छी तरह व्यवहार करने से बूढ़ी काकी उनके झांसे में आ गई। मतलब उनका जो सब जगह झूठे सपने में आ गई। पहले वो बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को बहुत सारे सपने दिखा करते थे। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह रखेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, बहुत अच्छी तरह रखेंगे। बूढ़ी काकी उनके झांसे में आ गई, उनके समझाने में आ गई और उन्होंने, बूढ़ी काकी ने अपनी जो संपत्ति उनके नाम कर दी। बुद्धिराम के नाम उनकी संपत्ति कर दी। बुद्धिराम के नाम संपत्ति कर देने के बाद पूरा घर, पूरी मिलकत, सब जो पैसे थे, सब माल मिलकत थी, वो बुद्धिराम की हो गई। और जब बुद्धिराम की मिलकत हो गई, उनके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी नियत बदल गई। बुद्धिराम की और उनकी पत्नी रूपा, दोनों की बुद्धि बदल गई। इसीलिए वो क्या करते थे, अब तो पैसे लेने की वजह नहीं थी, इसलिए क्या करते थे, हर रोज कोई ना कोई बहाना निकाल कर बूढ़ी काकी को वो हैरान परेशान करते हैं। तो क्या है, बूढ़ी काकी का दुख बहुत बढ़ गया था। उनका दुख देखा नहीं जाता था। हर वक्त क्या करते थे कि बुद्धिराम और रूपा कोई न कोई बहाना बनाकर उनको हैरान परेशान करते थे। बूढ़ी काकी भी कई बार रो रही थी। कई बार उनको देर से खाना मिलता, कम खाना मिलता, तो गला फाड़ कर रोती थी, चिल्ला कर रोती थी, सिसक कर रोती थी। कई बार बच्चे क्या करते थे,
उनकी चोटी खींचते थे, उन पर पानी का कुल्ला करते थे और इस तरह उनको हैरान परेशान करते थे। इसलिए उनकी दशा बहुत दयनीय हो गई थी। बूढ़ी काकी के पास कोई नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ कि बुद्धिराम के घर अपने जो बेटा था, वही बेटा सुखराम था, वही सुखराम की सगाई हो रही थी। कई मेहमान लोगों को बुलाया था खाने में और शाम का समय था। घर में कचौड़ी, पूरिया आदि व्यंजन बन रहे थे। वही व्यंजन के कारण सुवास आ रही थी और बूढ़ी काकी को सुवास मिलने के कारण वो उनका जो भूख ज़्यादा बढ़ गई और वो खाने के लिए वो अपने आप रसोई घर तक चल बसी। और रसोई घर कर चल बसी तो कई मेहमान थे, मेहमान के बीच में वो रसोई घर में चल गई। तो उसी समय बुद्धिराम की और रूपा की नज़र बढ़ गई और बुद्धिराम और रूपा ने दोनों ने उन्हें हाथ पकड़कर खरी खोटी सुनाई, अपमान किया और उन्होंने उनके कमरे में धकेल दिया और बोल दिया अभी बाहर आने का नहीं है। बेचारी बूढ़ी काकी रोती बिलखती अकेली पड़ी रही। उनको भूख लगी थी। उनको बूढ़े लोग क्या होते हैं, बूढ़े लोग तो ज़्यादातर छोटे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे छोटे बच्चे में क्या होता है, बस खाना पीना और उसकी जो मांग है उसे पूर्ण करना। यदि कोई मांग नहीं पूरी करी है तो रो देगा। इस तरह बूढ़ी काकी भी घर में बैठकर रो रही थी। बस उनको एक ही इच्छा थी, बस खाना। उनकी स्वादेंद्रिय, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनके स्वादेंद्रिय बहुत ज़्यादा तेज होती है और उनको खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना नहीं मिला, चिंता कर रही थी। थोड़ी देर हुई, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लगा कि अभी लोग खा रहे चुके होंगे, तो दूसरी बार वो रसोई घर में चली गई। देखा तो कई लोग खा रहे थे, फिर भी उन्होंने देखा तो मैं तो जल्दी आ गई। फिर वो बैठती थी तो बुद्धिराम और रूपा की नज़र पड़ गई और बुद्धिराम और रूपा की नज़र पड़ने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने बूढ़ी काकी को हाथ पकड़कर खरी खोटी सुनाई और घसीट के ले गए और बंद कर दिया और बोल दिया अभी आने का नहीं है, खाने का नहीं है। वही बूढ़ी काकी रोती रही, किसी ने खाना नहीं दिया। रसोई घर में खाना खत्म हो गया, सब लोग खा पी कर चले गए। फिर भी बुद्धिराम और रूपा ने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया। यही बात उनकी बेटी लाडली, जो बुद्धिराम और रूपा की बेटी थी लाडली, वो लाडली को बूढ़ी काकी के प्रति अत्यंत लगाव था, अत्यंत प्रेम था, बहुत सहानुभूति थी। वो बूढ़ी काकी को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन क्या करे, जो यदि उनकी माँ देख जाए तो उनको मार पड़े। माँ की डर के वजह से वो बूढ़ी काकी को खाना नहीं दे सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक थाली में छुपकर एक थाली में थोड़ा खाना रख दिया, ढक दिया और माँ और पिताजी सो जाए उनका इंतजार करने लगी। उनकी माँ उनका पिताजी सो गए, तब धीरे से वो थाली लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची और बूढ़ी काकी अपने कमरे में रो रही थी, उनको दिया। बूढ़ी काकी ने खाना देखा, बहुत खुश हो गई, खाने लग गई। तो बोली इतना ही खाना, बस थोड़ा ज़्यादा ले आओ ना, ज़्यादा पूरिया ले आओ ने, कचौड़ियाँ ले आओ ने। लाडली बोली जो भी हो वो खा लो, माँ जाग जाएगी तो मुझे भी डांटेगी। अच्छी बात है, उन्होंने खा लिया, लेकिन उनकी भूख पूर्ण नहीं हुई, अभी भूखे आई नहीं। तो क्या करा, तो बेटा चल मेरे साथ। कहाँ? वहीं जाओ, खाने के बाद पत्तल रखे थे, पत्तल गुजराती में पतराड़ा बोले छे, झाड़ ना जे
આદડાઓમાંથી પતરાળા બનાવતા. અત્યારે થાળીમાં પીરસવામાં આવે છે, પહેલાના જમાનામાં પતરાળાઓ હતા. तो पत्तल रखे थे, पत्तल रख दिए थे, फेंक दिए थे, तो वही पत्तल में जूठा था, जूठा खाना पड़ा था. कई कई कुत्ते वही शेरी के कुत्ते वही पत्तल में से कूड़ा कचरा बीन कर खा रहे थे. तो लाडली को लेकर बूढ़ी काकी वही ढेर सारा पत्तल पड़ा था, वही गई, वही कूड़े में से ढूंढ कर पत्तल में से मिठाई के टुकड़े, कचौड़ी के टुकड़े, पुड़िये के टुकड़े बीन कर, चुन कर उन्होंने इकट्ठा किया और क्या करने लगी, खाने लगी. वो खाती थी. क्या हुआ, उसी समय लाडली की माँ रूपा जाग गई. देखा तो लाडली नहीं थी, घबरा गई, कहाँ गई होगी. बाहर निकली तो देखा कि ये लाडली तो वही है, उनके पास कौन है. देखा बूढ़ी काकी है. बूढ़ी काकी वो पत्तल में से कचरा, कूड़ा, पुड़िया, कचौड़ी ये सब बीन कर खा रही थी. उनको बहुत दुख हुआ. ये दृश्य हृदय द्रावक दृश्य था. उनको ये हृदय कंपाने वाला दृश्य था कि मैं इतने लोगों को खिला सकता हूँ, इतने लोगों 200 लोगों को मैं खिला सकती हूँ, एक मेरी माँ को नहीं खिलाया, मैंने बूढ़ी काकी को नहीं खिलाया. मैं कितनी पापी हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए. उनको पश्चाताप हुआ, उनको अपने कर्तव्य का दुख हुआ. उन्होंने अपनी काकी को खाना नहीं दिया, उनको दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, रोने लगी. बूढ़ी काकी को ले लिया, बूढ़ी काकी के ले लिया और अपने घर में ले गई, अपने रसोड़े में ले गई. रसोड़े में ले जाकर उन्होंने थाली पिरोसी, सब व्यंजन थाली में रखे और अपने हाथ से उन्होंने खिलाया. वो सब व्यंजन अपने हाथ से रूपा ने बूढ़ी काकी को खिलाया और रोती रही और उनको पश्चाताप हुआ और भगवान से भी माफ़ी मांगती है, हे भगवान ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना. और बूढ़ी काकी ने भी ये खाकर उनकी हृदय तृप्त हुआ और रूपा को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया. सद इच्छा है कि भगवान तेरा भी भला करे. इनकी इतना हैरान करने के बाद, इतना परेशान करने के बाद भी बूढ़ी काकी ने उनको क्या किया, सदिच्छाएं दी. उनको क्या दिया, सदिच्छाएं दी. अच्छा किया, अच्छा व्यवहार किया. तो हम जानते हैं कि ये समाज में बूढ़े लोगों की कितनी परिस्थितियाँ विकट होती है, यही पाठ में बताया गया है. उनके बारे में हम प्रश्न देखते हैं. क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ? क्यों रूपा को दुख क्यों हुआ, पश्चाताप क्यों हुआ? कि उन्होंने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया था और बूढ़ी काकी पत्तल में से जूठा खाना खा रही थी. वही देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया, बराबर. और यही पश्चाताप हुआ और पश्चाताप में उन्होंने बूढ़ी काकी को खिलाया, घर ले जाकर खिलाया और अपना वो पश्चाताप पूर्ण किया. बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी को जब खाना नहीं मिलता था, बूढ़ी काकी को जब देर से खाना मिलता था, जब बच्चे उनको हैरान परेशान करते थे, तब बूढ़ी काकी जोर से रोती थी. लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के बूढ़ी काकी को कभी कभी उनकी चोटी खींचते थे, कभी कभी उन पर पानी का कुल्ला करते थे और इस तरह उनको चिढ़ाते थे. बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? तो बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? तो सब जवाब देकर, अच्छा बहाना बता के, अच्छा बोल के उन्होंने क्या किया कि सब जवाब झूठे सपने दिखाए. काकी को झूठे सपने दिखाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इस तरह सपने दिखाकर बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया ली मतलब पड़ावी ली और सही कहा.
बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो ये बूढ़ी काकी का जो पाठ था, उनके जो प्रश्न थे और उनके एक वाक्य भी है, वो भी आप घर से कहानी पढ़ लेने का और उनका जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो अपने आप कर दो।